तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अपनी किडनी, आंख और गोटे बेचने के बाद भी डेंजी अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा होता, जो कि उसके फादर ने लिया था याकुजा से। और ज़ोंबी डेविल से डील करने के बाद याकुजा डेंजी को मारने की कोशिश करते हैं और काट के फेंक देते हैं, लेकिन फिर उसका डेविल पेट पोचिता उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है और डेंजी बन जाता है चेनसो मैन और फिर ज़ोंबी डेविल और उसके सभी ज़ोंबीज को मार देता है। और फिर उसके बाद वहां पर आती है माँ की माँ, एके नानी माँ, और वो डेंजी को दो ऑप्शन देती है, या तो वो उसे एक डेविल की तरह मार सकती है या वो उसे रख सकती है एक इंसान की तरह, और अगर वो उसे रखेगी तो उसको खाना अच्छे से मिलेगा। और डेंजी माँ की माँ के साथ रहने का डिसाइड करता है। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत होती है माँ की माँ और डेंजी से, जो कि एक कार में जा रहे होते हैं। तभी डेंजी के पेट में से एक आवाज़ आती है। माँ की माँ पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? डेंजी अपना नाम बताता है। माँ की माँ कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अब से तुम मेरी केयर में रहोगे डेंजी, और जवाब में तुम यस या फिर वुफ कहोगे। मुझे एक ऐसे कुत्ते की ज़रूरत नहीं जो ना कहे। फोरेंसिक्स में मुझे किसी ने कहा था कि हमें जब कोई ऐसा डॉग मिलता है जो कि काम का नहीं होता तो हम उसे मार देते हैं। डेंजी सोचता है, मुझे लगता था कि ये एक अच्छी इंसान होगी और मैं उसे पसंद भी करने लगा था। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी डरावनी होगी, मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। और फिर दोबारा उसके पेट में से आवाज़ आती है। माँ की माँ कहती है, हमने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तो हमें कुछ खा लेना चाहिए। डेंजी कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ की माँ कहती है, तुम कुछ भी ले लो, मैं पैसे दे दूंगी, और वो उसे अपना कोट देती है पहनने के लिए। डेंजी सोचता है, इससे पहले किसी ने मेरे से इतनी अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया है, और वो भी एक लड़की जो इतनी अच्छी दिखती हो, मुझे ये पसंद है। और फिर अगले सीन में वो पहुंच जाते हैं एक दुकान में। डेंजी कहता है, मैं उडोन और सॉसेज लूँगा। माँ की माँ कहती है, मैं लूँगी करी उडोन। डेंजी कहता है, हाँ ये भी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, और वो ये सब कह ही रहा होता है, इतने में वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस होकर माँ की माँ के ऊपर गिर जाता है। माँ की माँ कहती है, डेंजी क्या तुम ठीक हो? डेंजी कहता है, इसके लिए माफ़ करना, चेनसो की वजह से मेरा शरीर काफ़ी कट गया, तो इसलिए शायद मुझे लगता है मुझ में खून की कमी है। माँ की माँ उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। डेंजी बताता है कि मेरे पास एक डेविल पेट था, वो मेरे हर्ट के साथ रिप्लेस हो गया। बिलीव करना मुश्किल है, मैं भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन पोचिता मेरे लिए मर गया। माँ की माँ उसे बताती है कि पास्ट में ऐसे बहुत कम केसेस आए हैं, इतने कम कि उन्होंने इसे एक नाम भी नहीं दिया। माँ की माँ कहती है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से सूंघ सकती हूँ, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे अंदर जिंदा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से दो तरह की स्मेल आ रही है, ह्यूमन की और डेविल की। डेंजी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो ये कहते कहते ही बेहोश हो जाता है। अगले सीन में डेंजी उठता है। माँ की माँ कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अपने आप नूडल्स खा सकते हो? डेंजी कहता है, नहीं। और फिर उसके बाद माँ की माँ उसे नूडल्स खिलाती है और कहती है कि ये नूडल्स काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम इसे काफ़ी अच्छी तरह से खा पा रहे हो, एक्चुअली एक कुत्ते की तरह। डेंजी कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? माँ की माँ उसे अपना नाम बताती है। डेंजी कहता है, मिस माँ की माँ, तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? माँ की माँ कहती है, तुम्हारी तरह डेंजी। और फिर अगले सीन में वो दोनों सड़क पर चल रहे होते हैं और डेंजी उसी बात को याद कर रहा होता है और कहता है, मुझे भी तुम पसंद हो माँ की माँ। लेकिन माँ की माँ उसके पास नहीं होती और वो उसे आवाज़ लगाकर कहती है, डेंजी इस तरफ आओ, ये डेविल हंटर्स का टोक्यो हेडक्वार्टर है। टोक्यो में 1000 डेविल हंटर्स हैं, लेकिन पब्लिक सेफ्टी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और काफ़ी सारे पेड वेकेशंस भी हैं। और यहाँ पर डेंजी सोच रहा होता है, अगर माँ की माँ मुझे पसंद करती है तो हम साथ में काम करेंगे और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ पाएंगे। और फिर उसके बाद माँ की माँ डेंजी को उसकी यूनिफॉर्म देती है और कहती है कि तुम्हें ये यूनिफॉर्म पहननी होगी, इसे पहनने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे को-वर्कर से मिलवाऊंगी। और फिर अगले सीन में वहाँ पर एक और बंदा होता है। माँ की माँ कहती है, ये है आकी हायाकावा, ये 3 साल पहले डेविल हंटर बना है, आज से तुम इसके साथ काम करोगे। डेंजी कहता है, क्या मिस माँ की माँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा? और हायाकावा उसे खींचता हुआ ले जाता है और कहता है, बिल्कुल, वो तुमसे एक अलग ही लेवल पे है, चलो अब पेट्रोलिंग का टाइम हो गया है। और फिर माँ की माँ डेंजी के पास आती है और उसकी टाई बांध कर कहती है,
अगर तुम अच्छा काम करते हो तो हम किसी दिन साथ में काम करेंगे। और फिर अगले सीन में हायकावा और देंजी दोनों जा रहे होते हैं। देंजी कहता है, क्या माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है? हायकावा कुछ नहीं कहता। देंजी बार बार उससे पूछता है। हायकावा कहता है, मेरे साथ आओ, और वो उसे कोने में ले जाके पेलने लगता है और कहता है, तुम्हें इस जॉब को छोड़ देना चाहिए। अगर तुम कल से दिखे तो मैं तुम्हें दोबारा पेलूंगा। देंजी कहता है, मगर क्यों? हायकावा कहता है, देखो, मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग बिना सोचे समझे इस जॉब को शुरू कर देते हैं वो एंड में मर ही जाते हैं। मेरे काफ़ी सारे कॉलीग्स जो पैसों के लिए डेविल हंटिंग करते थे वो मर चुके हैं, और सिर्फ वही बच पाए हैं जिनके पास एक अच्छा रीज़न था। तुम सिर्फ माँ की माँ के पीछे हो, है ना? और इसीलिए तुम इस जॉब पर आए। देंजी कहता है, सही कहा। हायकावा कहता है, तो अच्छी बात है, मैंने तुम्हें मारा। और फिर वो वहां से जाते जाते कहता है, मैं माँ की माँ को बता दूंगा कि तुम डेविल से डर कर भाग गए। और जब वो जा ही रहा होता है, देंजी पीछे से उठता है और लात मार के उसके गोटे फोड़ देता है। इसके बाद हायकावा गिर जाता है और देंजी उसी जगह पर बार बार अटैक करता है और कहता है, जब भी मैं किसी से फाइट करता हूँ तो मैं सिर्फ गोटों पर अटैक करता हूँ और कहीं नहीं, क्योंकि मैंने अपने बेच रखे हैं। कल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार उडोन खाए और सोसेज भी। मुझे पहली बार किसी ने इंसान की तरह ट्रीट किया और यहाँ तक कि खाने के भी पैसे मिले। ये मेरे लिए सपने सच होने जैसा है। जब मैंने डेविल हंटिंग शुरू करी थी मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अगर मुझे ऐसी जिंदगी जीने को मिल रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बेशक मैं मर भी जाऊं। एक्चुअली फर्क पड़ता है, क्योंकि अब मेरी लाइफ सिर्फ मेरी ही नहीं है। और फिर हायकावा उस पर अटैक करता है और फिर देंजी हायकावा के दोबारा उसी जगह पर अटैक कर देता है और हायकावा गिर जाता है। अगले सीन में देंजी और हायकावा माकीमा के सामने खड़े होते हैं और देंजी माकीमा से कहता है, गोटो वाले डेविल ने इस पर अटैक कर दिया। हायकावा कहता है, ये झूठ बोल रहा है। माकीमा कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम साथ में काम कर सकते हो? वो दोनों मना करते हैं। माकीमा कहती है, देंजी, तुम हायकावा की यूनिट को ज्वाइन करोगे। हायकावा कहता है, ये, लेकिन मेरी यूनिट में पहले से ही काफी नमूने हैं। माकीमा कहती है, मैंने तुम्हारी यूनिट बनाते समय ही तुमसे कहा था कि तुम्हारी टीम एक एक्सपेरिमेंटल वाली है। हायकावा कहता है कि ये एग्जैक्टली है क्या? माकीमा कहती है, देंजी एक ह्यूमन है, लेकिन वो एक डेविल में बदल सकता है। हायकावा कहता है, ओह, तो ये सच है? मैंने सिर्फ ऐसा कहानियों में ही सुना था। माकीमा कहती है, ये स्पेशल है, इसीलिए इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर ये छोड़ने का ट्राई करता है या फिर तुम्हारी बात नहीं मानता तो देंजी को एक डेविल की तरह मार दिया जाएगा। देंजी कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? माकीमा कहती है, इसका मतलब ये हुआ तुम मरने तक हमारे साथ काम करोगे। अगले सीन में हायकावा देंजी से कहता है, तुम मेरे साथ रहने वाले हो ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं, और इस बात को ध्यान रखो, अगर तुम भागने का ट्राई करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। देंजी कहता है, क्या माकीमा एक बुरी इंसान है? हायकावा कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है तो उसका पीछा छोड़ दो। तुम सच में एक डेविल हो, लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि उसने तुम्हें मारा नहीं। हम डेविल हंटर्स हैं, समझे? देंजी कहता है, तो फिर तो वो एक अच्छी इंसान हुई। हायकावा कहता है, बिल्कुल, उसने मेरी जिंदगी बचाई थी। देंजी कहता है, मिस माकीमा, होप कि मैं उसे दोबारा हक कर पाऊं। और ये सुनकर हायकावा बहुत हैरान हो जाता है। अगले सीन में देंजी और हायकावा घर पे पहुंच जाते हैं और देंजी तरह तरह की जैम लगाकर और पता नहीं क्या क्या लगाकर ब्रेड में खा रहा होता है और घर में वो नॉर्मल अपने काम कर रहा होता है। और फिर होती है एक अनाउंसमेंट, ईस्ट नेरिमा रेजिडेंस में एक फील्ड पाया गया है। और फिर वो दोनों उस साइट पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो फील्ड होता है। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि ऊपर सेकंड स्टोरी रूम में फील्ड छुपा हुआ है। हम ये काम अब तुम डेविल हंटर्स पर छोड़ देते हैं। और दूसरा पुलिस वाला उससे पूछता है, हायकावा, क्या ये नया बंदा है? और वो देंजी को एक कुल्हाड़ी देते हैं लड़ने के लिए। देंजी कहता है, ये फील्ड क्या होता है? हायकावा कहता है, क्या तुम पहले कभी स्कूल नहीं गए? देंजी कहता है, नहीं। हायकावा कहता है, जब एक डेविल डेड बॉडी पर कब्जा कर लेता है तो वो फील्ड बन जाता है। देंजी कहता है, तो क्या मैं भी उनमें से एक हूँ? हायकावा कहता है, नहीं, फील्ड के अलग अलग तरह के सर पाए जाते हैं, एक बार तुम उसे देख लो तो समझ जाओगे। और फिर वो दरवाजा खोलते हैं और अंदर सामने एक फील्ड होता है जो कि एक पक्षी को खा रहा होता है।
हायकावा कहता है फील्ड की पर्सनैलिटी को एक डेविल कंट्रोल करता है, इस वाले को तुम मारो, डेविल में बदलो और मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, फिर मैं बताऊंगा कि तुम किसी काम के हो भी या नहीं। देंजी अपनी कुल्हाड़ी से उसका सर अलग कर देता है। हायकावा कहता है तुमने डेविल पावर्स यूज क्यों नहीं की। देंजी कहता है अगर मैं अपनी डेविल पावर यूज करता तो काफी मैसअप हो जाता, मैं चाहता था कि ये फील्ड बिना दर्द के मर जाए। हायकावा उससे कहता है फील्ड दूसरे डेविल्स की तरह ही होते हैं, अगर तुम उनका शिकार कर रहे हो तो उन पर सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पूरी फैमिली को एक डेविल ने मार दिया था मेरी आंखों के सामने, और नीचे जो पुलिस वाले हैं वो भी अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए। यहाँ पर सब सीरियस हैं तुम्हारे सिवाय। मैं एक डेविल को ऐसे मारता हूँ कि उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द हो, और क्या तुम उनके साथ दोस्ती करना चाहते हो। देंजी कहता है अगर कोई डेविल मेरा दोस्त बनना चाहेगा तो हाँ मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर देंजी वहाँ पर मैगजीन पड़ी होती है, उसे देखकर कहता है मैं तो बस इन मैगजीन को गंदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि चेंसो की वजह से आसपास काफी सारा खून हो जाता है। और वो उन मैगजीन को लेकर वहाँ से चले आता है। अगले सीन में वो दोनों माकिमा के सामने खड़े होते हैं। माकिमा कहती है देंजी मैं तुम्हें आज एक पार्टनर असाइन करने वाली हूँ, ये एक अच्छा टाइम है, वो यहीं पर है, ध्यान से, वो एक फील्ड है। और फिर तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है पावर, और वो कहती है क्या तुम मेरे सो कोल्ड पार्टनर हो। देंजी कहता है पावर, तुम्हारा नाम पावर है, क्या तुम एक फील्ड हो, ओए क्या फील्ड डेविल हंटर बन सकते हैं। और फिर उसकी नज़र पड़ती है एक जगह पर, और वो कहता है खैर जो भी हो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। माकिमा कहती है फील्ड्स भी डेविल की तरह हमारे टारगेट होते हैं, लेकिन पावर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, वो हायकावा की टीम में थी, मैंने ये पहले भी बता रखा है लेकिन दोबारा से। पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4 ये एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, मतलब कि हायकावा की यूनिट। हायर पोस्ट पे जो लोग हैं वो इस टीम को ख़त्म करना चाहते हैं, और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और फिर अगले सीन में देंजी और पावर दोनों छत के रास्ते से जा रहे होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि माकिमा ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि पावर के सींग काफी बढ़ चुके हैं तो वो रास्ते पर नहीं चल सकती, नहीं तो लोग डर जाएंगे देखकर। और फिर पावर देंजी से कहती है ओए ह्यूमन मुझे कुछ मारने के लिए दो, अभी मुझे खून की प्यास लगी है। और फिर अगले सीन में पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं, लेकिन देंजी को फिर माकिमा की बात याद आती है कि अगर कोई पुलिस वाला तुम्हें रोके तो फिर तुम्हें बस अपने आईडी दिखाकर कहना है हम पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4 से हैं। और फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर देंजी और पावर को दिखाया जाता है। यहाँ पर देंजी पावर से कहता है कि हमें कोई डेविल क्यों नहीं मिल रहा। पावर कहती है क्योंकि फील्ड बनने से पहले मैं एक डेविल हुआ करती थी, तो वो मेरी स्मेल को पहचान सकते हैं। देंजी कहता है फिर हमें कोई डेविल कैसे मिलेगा। और फिर उसे बात याद आती है माकिमा की, जो कि कहती है अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो हायाकावा से पूछना, उसी ने तुम दोनों को साथ में रखा है। देंजी कहता है उसी ने ये सब किया है, वो चाहता है कि मुझे बाहर निकाल दिया जाए। और फिर तभी पावर को ब्लड की स्मेल आती है और वो उसके पीछे भागने लगती है। और यहाँ पर पास ही में होता है एक सी कुकुम्बर डेविल, और पावर वहां पर पहुंच जाती है और बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारती है, अपने हाथ में एक हथौड़ा बनाती है और उस डेविल को मार देती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।